हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एफ फॉर फरहान। आज का जो वीडियो है वो इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। उसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीजन ऐसा है, वीडियो एक नए टॉपिक पे बना रहा हूं मैं, और दूसरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो आपको लगेगा, बट शुरुआत के 20 सेकंड में फिर आपकी सारी कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। आज जो हम समझने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं इट्स कॉन्सेप्ट। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। अब देखिए, एक इट्स ऐसा होता है जिसमें कोई अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है, जैसे ITS, वो सिर्फ इट्स होता है। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर, इसको हम पोजीशन बोलते हैं, इसको हम ओनरशिप भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो आप कैसे समझेंगे। द डॉग वेग्ड इट्स टेल, मतलब ओनरशिप की बात हुई, पोजीशन की बात हुई। वो जो डॉग की मैं बात कर रहा हूं, उसकी पूंछ है, उसने अपनी पूंछ को हिलाया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे, द कंपनी चेंज इट्स पॉलिसी। अब कंपनी ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओनरशिप, मालिकाना हक कंपनी का है, कंपनी ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया। तीसरा और आखिरी एग्जाम्पल डिटर्मिनर वाला इट्स जो है, उसका सुनिएगा आप। द ट्री हैज लॉस्ट इट्स लीव्स। द ट्री हैज लॉस्ट इट्स लीव्स, मतलब अब मालिकाना हक पेड़ का भी हुआ उसकी लीव्स के ऊपर, तो उसने अपनी लीव्स, मतलब जो लीव्स होती है वो झड़ गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो ये इट्स होता है जिसमें कोई भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर, और उसको हम जब यूज करते हैं तो एज एन ओनरशिप और एक पोजीशन के तौर पे यूज करते हैं। जो दूसरा वाला इट्स है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें अपोस्ट्रोफी एस लगता है। IT के बाद एक अपोस्ट्रोफी एस लगता है, तब जाके ये इट्स होता है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्टर फॉर्म, किसी भी वर्ड का शॉर्टर फॉर्म, किसी भी सेंटेंस का। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला इट्स डिटर्मिनर था, मतलब मालिकाना हक था, ओनरशिप था। ये जो इट्स है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो इट्स है वो इट इज भी होता है और इट हैज भी होता है। जो इट होता है हमारा अकेला इट, वो प्रोनाउन होता है, और इज जो होता है उसके साथ जो लगता है, वो एक हेल्पिंग वर्ब के भी तौर पे काम करता है और एक लिंकिंग वर्ब के तौर पे भी काम करता है। अब हमारा ध्यान से सुनिएगा, इट इज हो गया, मतलब इट्स का फुल फॉर्म हो गया इट इज। दूसरा हो गया इट हैज। वैसे दोनों ही इट्स हैं अपोस्ट्रोफी एस के साथ, बट एक है इट इज और एक है इट हैज। सो इट फिर से प्रोनाउन हो गया और हैज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब थोड़े एग्जाम्पल समझिएगा। इट्स रेनिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। अब ध्यान से सुनिए, इट्स रेनिंग का मतलब इट इज रेनिंग। इट्स अ ब्यूटीफुल डे का मतलब इट इज अ ब्यूटीफुल डे। और आखिरी जो है हमारा, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गए होंगे। और जब भी अब आपको इट्स लिखना होगा या बोलना होगा, तो अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इट्स लिखेंगे पोजीशन के तौर पे या ओनरशिप के तौर पे, तो ये ITS आएगा बिना अपोस्ट्रोफी के। और जब आप अपोस्ट्रोफी के साथ लगाएंगे तो आप एक कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, मतलब आप इट इज लगाएंगे, मतलब एक प्रोनाउन और दूसरा एक हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, या फिर इट हैज एक प्रोनाउन या फिर एक हेल्पिंग वर्ब। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही अच्छे वीडियोस अगर आपको और फ्यूचर में देखने हो, और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।